ले पिता। आमेन आमेन। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब किसी को जय मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब किसी को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस सुबह के समय में एक मुद्दा के आधार पर हम लगातार परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते आए। 2 हफ्ता जागते रहो, इस मुद्दा के आधार पर हमने आपको प्रचार किया 2 हफ्ता से लगातार, और परमेश्वर हमें सिखाया है। महिमा प्रभु को मिलने पाए। आज भी जागते रहो हम तीसरी बार प्रचार करना चाहते हैं, यानी इसको पार्ट 2 में। पहला हफ्ता जब हमने प्रचार किया था वो भूमिका का संदेश था, इंट्रोडक्शन, और द्वितीय हफ्ता पार्ट 1 करके मैंने जागते रहो करके प्रचार किया था। इस हफ्ता जागते रहो पार्ट 2 करके मैं दूसरा भाग को प्रचार करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, समय बहुत कम है और बहुत कठिन समय में हम जी रहे हैं, और दुनिया के लोगों को भी देख रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को भी देख रहे हैं, शैतान को काम को भी देख रहे हैं, और परमेश्वर का काम को भी देख रहे हैं। और परमेश्वर का वो अपना पुत्र के संसार में भेजने का समय निकट है, उसका हम अपने आत्मा में बहुत जोर के साथ हम महसूस कर रहे हैं। इन बातों को मन में रखते हुए हमें और जागने की जरूरत है, इस पर मैं जोर देकर के प्रचार करना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 13 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 13 अध्याय, और उसमें हम आखिरी 2 वचन को, आखिरी 2 मतलब 33 और 37 पद को आपके सामने लाना चाहते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय। इन तीनों अध्याय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, साथ ही साथ उस समय में किस प्रकार की घटनाएं घटेगी और समय में संसार में क्या होगी, किस प्रकार की महामारी फैलेगी, किस प्रकार एक जाति दूसरे जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, किस प्रकार युद्ध की बातें होगी, किस प्रकार दुनिया में परमेश्वर अपने पुत्र को भेज करके अपने लोगों को अलग करके ले जाएगा, भेड़ों को दाहिने ओर, और किस तरह परमेश्वर खड़ा करेगा, और किस तरह परमेश्वर धर्मियों को चुन के ले जाएगा, किस तरह दुनिया में बातें होगी, समुद्र के कोलाहल किस तरह होगी। दुनिया के बहुत लोग जानते नहीं थे सुनामी का मतलब क्या था, लेकिन परमेश्वर ने लगभग 2000 के बाद से लगातार दुनिया में कई जगह में सुनामी को होते हुए दुनिया के लोग देखे हैं। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, लूका 21 अध्याय में लिखा है कि समुद्र के कोलाहल से इंसान का दिल पिघल जाएगा, लोग डर जाएंगे, लोगों में कांप उठेगा, पूरा दुनिया के लोग ततराएंगे। आसमान में अद्भुत कामों को, चिन्हों को देखोगे, धरती में देखोगे। इस प्रकार बहुत सारी भविष्यवाणियां मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन और दुनिया के अंत के बारे में, दुनिया में उस समय किस प्रकार होगी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद किस प्रकार वो अपने लोगों को दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक दूतों को भेज करके अपने लोगों को बटोर के ले जाएंगे। इन सारी बातों का विवरण है। मैं इसलिए उसके बारे में आपको मैं अभी बोलूंगा नहीं, मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रखा था क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय 33 पद इस तरह शुरू होती है। इसलिए मुझे इन बातों को आपके सामने बोलना पड़ा कि किस तरह शुरू होती हैं। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मैं बारंबार आपको इस बात को बतला रहा हूं, मैं बारंबार आपका दिल के दरवाजा को खटखटाते रहता हूं, मैं बारंबार आपको उस्काते रहता हूं, मैं बारंबार आपको उत्साहित भी करते रहता हूं कि जब कभी बाइबल में इस प्रकार की सवाल की बातें आती हैं कि यहां लिखा है वह समय कब आएगा, एक क्वेश्चन है, तो एक सवाल के साथ ये वचन पाई जाती है, तो उसे जानने का आपको इस पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय को मिला करके पढ़ने से उस समय के बारे में, उस घटनाओं के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में सारी बातों को आप जानेंगे। लेकिन यहाँ आज हमें क्या सीखना है,
प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बार और हमें जागरूक करने के लिए कहता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो। तो आज मैं प्रार्थना के विषय में आपके बारे में आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जागना भी है, प्रार्थना करना भी है। ये नहीं है केवल आपको मजदूरी चाहिए, काम नहीं करेंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगा। मैंने आपको समझने के लिए कोशिश की, मैं साफ तौर से शब्दों को इस्तेमाल करता हूं। अगर आपको मजदूरी चाहिए, आपको मेहनत करके काम करना पड़ेगा। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, आपको जागते भी रहना, प्रार्थना करते भी रहना। एक को पकड़ लेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, वैसा नहीं हो पाएगा। हम एक बार क्लियर कट में बोलना चाहते हैं, हम अपने सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। इंसान अपने विचार, अपना सोच, अपना बुद्धि, अपना पढ़ाई, अपना अधिकार, अपना क्षमता, अपना पैसा, अपना पद को लेकर के या अपना जाति को लेकर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारा सिद्धांत नहीं चलेगा, हमारा सोच नहीं चलेगा, हमारा विचार से हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। अब सवाल 37 पद को भी पढ़ेंगे एक बार और। प्रभु यीशु मसीह कहता है यहां पर, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, केवल जागने के लिए प्रभु नहीं कहता है, साथ ही साथ प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इस सुबह के समय में मैं प्रार्थना के विषय के बारे में, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार प्रार्थना को महत्व दिया। वो पिता परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी दिन भर अद्भुत काम करता था, दिन भर प्रचार करता था, दिन भर उसकी प्रचार को लोग सुनते थे, दिन भर उसकी प्रचार के द्वारा लोग आशीष पाते थे। किसी अंधा को छुआ, अंधा देखने लगा, किसी लंगड़ा को छुआ, लंगड़ा चलने लगा, किसी मुर्दा को छुआ, मुर्दा जीने लगा, फिर से उसके अंदर प्राण आ गई, चलने फिरने लगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना सामर्थ्य यीशु मसीह में होने के बावजूद भी दिन भर वो प्रचार करता रहा, लोगों को सेवा करता रहा, चिन्ह और चमत्कार का काम करता रहा। तो पर भी रात में जाकर के परमेश्वर पिता के साथ बैठ करके ईमानदारी पूर्वक उसने प्रार्थना करता रहा। जो ज्यादा प्रार्थना करता वही दूसरों को प्रार्थना करने के लिए उस्का सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु प्रभु के अलावा इस दुनिया में ज्यादा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु के समान कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। अगर प्रार्थना का योद्धा, प्रेयर वॉरियर करके अगर किसी को कहा जा सकता है, नंबर 1 में उस लिस्ट में प्रभु यीशु का ही नाम होगा। तो हम उसे सीखने के लिए यहां पर बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु इस प्रार्थना के विषय के बारे में, उसके अंदर यह विचार नहीं था, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूं, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत। कई लोग प्रार्थना का हट कर देते हैं, कई लोग प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं देते, कई लोग प्रार्थना सही तौर से जिस तरह करना चाहिए उस तरह न करने के चलते आज समस्या में फंसे हुए हैं। हमारा एक ही एक हथियार है इस संसार के ऊपर जय पाने के लिए, जो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना के अलावा कोई हथियार नहीं है। सबसे प्रथम हथियार प्रभु यीशु मसीह ने उसको सही तौर से इस्तेमाल किया, उसके चलते बहुतों को आशीष पहुंचाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ बारंबार कहता है, मरकुस 13 की 33 और 37 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं इंट्रोडक्शन भूमिका के रूप में एक और वचन को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के ऊपर किस तरह अपने चेलों को सिखाया, कलीसिया को सिखाया, वर्तमान दुनिया में रहने वाले सबके ऊपर ये लागू है। बाइबल धर्मशास्त्र साफ तौर से बतलाती है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 26 अध्याय, उसमें 35 पद से लेकर 36 से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 26 अध्याय 36 पद से लेकर हम पढ़ेंगे, 36 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना,
जब तक मैं जब वहाँ तक प्रार्थना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं, जब तक मैं प्रार्थना करूं तब तक तुम लोग यहीं बैठे रहना। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है हम बैठ करके गप करेंगे। कई लोगों की आदत प्रार्थना के नाम से कहीं इकट्ठे हो जाएंगे, 2 घंटा प्रार्थना का समय है तो 1.5 घंटा गप करेंगे, आधा घंटा प्रार्थना करके आमीन बोल के निकल जाएंगे। तो उस प्रकार की बात यहाँ नहीं है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तुम लोग भी प्रार्थना में बैठे रहो, तुम भी प्रार्थना करो। ठीक है, आगे 33 पर वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ सभी ले गया। चेलों को वहां बैठाया, लेकिन 3 जन को साथ में ले गया। एक पतरस और दूसरा जब्दी के दोनों पुत्र अर्थात यूहन्ना और याकूब और यूहन्ना। पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों को अपने साथ लेकर के और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, 1 मिनट रुकेंगे, ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति प्रार्थना में ज्यादा लीन और लवलीन रहता है, वो उसका चेहरा में एक तरह का उदासीपन जरूर छाया हुआ रहेगा। यहां लिखा है 2 शब्द है, उदास और व्याकुल होने लगा। तो देखिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है या प्रार्थना नहीं करना चाहता है, जिस व्यक्ति को प्रार्थना में मन नहीं लगती है, वो इस संसार के मनोरंजन के बातों में ज्यादा मन लगाएगा। मेरी बात पर ध्यान दे। आई वांट टू रिपीट इट अगेन। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति प्रभु यीशु की तरह इस संसार की सारी बातों को देखने के बावजूद भी उसकी मन में उदासीपन और उसके अंदर व्याकुलता अगर नहीं होती है, वो व्यक्ति, इसका मतलब इस संसार में परमेश्वर उसको क्यों चुना, क्यों उसको कलीसिया में लाया, क्यों उसकी पापों को क्षमा किया, क्यों उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, क्यों उसको अभिषेक किया, क्यों उसको पवित्र आत्मा दिया, क्यों उसको बारंबार वचन सिखाता है, वो नहीं जानता, वो नहीं समझता। इस कारण संसार के मनोरंजन लेना चाहता है, संसार के मनोरंजन में रहना चाहता है, संसार का मजा लेना चाहता है, सीधे से कहा जाए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह वो अपने अकेले इस प्रकार कर सकता था, अपने व्याकुलता, अपने उदासीपन को वो अकेले रहकर, लेकिन वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले जाकर के उनके सामने उदास और व्याकुल होने लगा। 38 पद को पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ध्यान दीजिए, एक झुंड को दूर में बैठा दिया, उनसे कह दिया कि बैठे रहो, मतलब जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा तब तक मैं तुमसे कहता हूं तुम यहाँ पर बैठ के प्रार्थना, बैठे रहने का मतलब प्रार्थना करते रहो। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। 3 जन को साथ में ले गया। देखिए, एक बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ज्यादा आत्मिक जीवन में जिनको परिपक्व समझता है, उनको अपना बातों को बतलाता है। बाकी सभी चेले कुछ दूरी में थे, वे उनको प्रार्थना करने के लिए कह दिया गया, लेकिन यीशु मसीह का जी बहुत उदास है, उसके मन में बहुत व्याकुलता है, उसके अंदर इस प्रकार की मृत्यु के समय के उसको महसूस होने के चलते वो याकूब और यूहन्ना की इन बातों को प्रकट करता। बाकी लोगों को प्रकट नहीं किया गया, वे दूर में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, बैठे थे। मेरी बातों को समझने की जरूर कोशिश कीजिए। बहुत बार हम इस बात को समझते नहीं है, क्यों परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता, क्यों परमेश्वर हमको उसकाता नहीं, क्यों परमेश्वर की आत्मा हमको मिलता नहीं है, क्यों पवित्र आत्मा हमसे बातचीत नहीं करता है, क्यों हमको इस प्रकार का अनुभव नहीं मिली है, क्यों परमेश्वर हमको दर्शन नहीं देता है, क्यों परमेश्वर हमको स्वप्न नहीं देता है, क्यों परमेश्वर का आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ती है, क्यों परमेश्वर की इच्छा हमको समझ में नहीं आती है। क्या मतलब है? 100 प्रकार के आपके अंदर सवाल है, जवाब मैं आपको दे रहा हूं, समझने के लिए कोशिश कीजिए कि आप जब तक प्रभु की उस प्रार्थना का आत्मा को उससे पाएंगे नहीं, और प्रेयर लाइफ में, प्रार्थना के जीवन आपका जब तक सीरियस नहीं होगा। आप पूछेंगे कि प्रेयर लाइफ का सीरियसनेस क्या है पास्टर जी? आप क्रमानुसार प्रार्थना करेंगे, आपके अनुसार आपके जीवन में एक क्रम होगा, प्रार्थना
पर्सनल प्रेयर, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में, प्रार्थना के जीवन में आप सीरियस अगर नहीं है, परमेश्वर आपसे इस प्रकार अनुभव में बातचीत नहीं करेगा। आपके बगल में मरने वाला एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में आपसे तब बताएगा जब आप प्रार्थना में सीरियस होंगे। जब आप इस प्रकार, मेरे जीवन में बहुत अनुभव है, मैं इस समय का अभाव है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं। कितने लोगों के साथ मैं उनके घर जाने के चलते उन्होंने, मैं आपको एकदम सीधे ही बोल रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में एक बार प्रचार करने गए थे। मैं लुधियाना में था, पंजाब के लुधियाना शहर में था, उसके बाद चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश एकदम इंटीरियर इलाका, वहां पर एक घर में मुझे एक पास्टर ले गया था। उनका नाम मिस्टरी, उनका नाम ब्रदर सिल्वराज, वो मुझे ले गए। ले जाने के बाद उस घर में वो भी पहली बार जा रहे हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं। वहां एक सिस्टर थी, उनसे मैं पहली बार मुलाकात किया और उनके सामने बैठने के बाद प्रभु उनके अंदर के सभी बातों को मुझको बतलाया। मैं सीधे बोला कि सिस्टर आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। इतना रोई थी, उनके चारों तरफ घर के सारे पड़ोसी घर में आ गए, इतना चिल्ला करके रोने लगी। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इफ यू आर नॉट सीरियस इन योर पर्सनल प्रेयर, आप अगर आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में सीरियस नहीं है, परमेश्वर अपने दिल की भेद को आपको नहीं बतलाएगा। तो यहां दो झुंड के रूप में बंटवारा किया जाता है। बहुत बड़ा झुंड परमेश्वर गेत्सेमनी बाग में एक तरफ बैठा दिया और 3 जन को साथ में लेकर के चलता है। उनके सामने वो अपना व्याकुलता और उदासीपन को प्रकट करता है। 39 पद, फिर वह थोड़ी और आगे बढ़कर, फिर वह थोड़ा दूर आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, मुंह के बल प्रभु यीशु मसीह उसी गेत्सेमनी बाग में गिरा और यह प्रार्थना की, और यह प्रार्थना करने लगा हे मेरे कि पिता, हे मेरा प्रिय पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा नहीं। परंतु जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में होने पाए। यह एक बहुत बड़ा सबक है हमें सीखने के लिए। जो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास करता है, जो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना एक क्रमानुसार होती है, वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उतावली नहीं करेगा। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं, आप अगर अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उतावली दिखाते हैं, आप प्रार्थना में आपका प्रार्थना के जीवन सही नहीं है। इसलिए आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ज्यादा धूम में रहते हैं, ज्यादा उतावली दिखाते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह से सीखी है। वो कहता है, मुंह के बल गिर गया। पिता परमेश्वर से कहता है, मेरे पिता, ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, अगर टल जाए तो अच्छा है, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो। आपका जीवन में अगर प्रार्थना प्रथम स्थान में है, आप अपने जीवन में कभी भी अपनी इच्छा के लिए लड़ेंगे नहीं। कभी कभी कोई कुछ बोल दिया तो मुंह बना करके आप चुपचाप से बैठ जाएंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह का जीवन का सवाल है, प्राण का सवाल है, जीना है या मरना है। दुनिया के सभी लोगों को पापों का अपने ऊपर परमेश्वर पिता उसके ऊपर लाद रहा है और बहुत बड़ा दर्दनाक मौत उसके लिए सुनाई जाएगी और बहुत बड़ा खतरनाक क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह को होने वाला है। लेकिन उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल गिर के पिता परमेश्वर से उस 3 प्रकार प्रार्थना के यहाँ पर लोगों को बांटता है। एक झुंड को दूर में बैठा दिया और 3 जन को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में ले आया और एक जगह में रुक करके अपना उदास और व्याकुलता को उनको प्रकट करके दिखलाया और उसके बाद उनसे भी कहा, आप भी यहाँ रहो, प्रार्थना करो। थोड़ा सा उनसे थोड़ा दूर आगे बढ़ करके मुंह के बल गिरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने बार आप परमेश्वर पिता के सामने, अपने प्रभु के सामने मुंह के बल गिर के प्रार्थना किए? मैं घमंड यहां करने के लिए नहीं, बड़ी नम्रता के साथ कह रहा हूं। मेरा आदत है, कई बार मैं बिस्तर में रहते समय में ऐसे ही अपना मुंह के बल होकर के, मैंने चेहरा उल्टा और बदन पीछे, पीठ की तरफ, तो पीछे तरफ
मैं वैसी बहुत बार प्रार्थना करता हूं, आज भी करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और कई बार जब कोई नहीं रहते मेरे सामने, मैं दरवाजा बंद करके मुंह के बल गिरता हूं परमेश्वर के सामने। उसके चलते मैं अभी हूं, मैं जो भी हूं उसकी बदौलत बहुत बातों का हम अपने जीवन में दूसरों से सीखते हैं। दूसरों के बातों के देखे कोई आज के जवानों को आपको मेरी बात बुरा लग सकता है, लेकिन लगने से अच्छा भी है। आज आप किसी के बाल देखते हो, उस तरह बाल झाड़ने के लिए कोशिश करते हैं। लड़की लोग दोनों बाल को आ गई आजकल, ये सब फैशन हो गया है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप यीशु मसीह से क्या सीखेंगी? आप यीशु का पुत्र हैं, आप यीशु का पुत्री हैं, उससे क्या सीखे? आज आपको एक सीख सिखा रहे हैं कि प्रभु के सामने दरवाजा बंद करके मुंह के बल गिरो, उससे कहो मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना के लिए पहला स्थान देंगे तो आपका जीवन यही रहेगा। ये आपका जीवन का पहचान है। आप अपने आप को इससे जांच पड़ताल कीजिए कि दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ, इसको आप समझ सकते हैं। मैं 3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। इसी मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक 3 बार इस प्रार्थना के विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करता है। एक झुंड को दूर में बैठा दिया, दूसरा झुंड नजदीक में है, और प्रभु यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर रहा था। 3 बात को मैं कहूंगा करके कहा था। नंबर 1, लिखने वाले लिख लें। नंबर 1, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसमें 40 और 41 पद प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह का क्या मांग है, यहां स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके? 1 घड़ी अर्थात 1 घंटा भी नहीं जाग सके? 41 पद में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह का एक मिनिमम प्रेयर का प्रार्थना करने का समय उसने दिया, कम से कम 1 घंटा। मैं फिर अपने आप को बड़ी नम्रता के साथ आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। प्रार्थना जो करने का समय है वो अलग है। इसके अलावा मैं सबको उत्साहित करने के लिए इस बात को बतला रहा हूं, आप जो भी काम करते हैं आप अपना आत्मा में प्रार्थना करते रह सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, बड़ी समस्या के साथ आकर के आपके सामने बैठे हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे आपको खुद नहीं मालूम है, लेकिन आप प्रार्थना करते हुए उनकी बातों को सुनेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके लिए सही जवाब आपके द्वारा उनको मिलेगा। आप मान लीजिए कपड़ा पीच रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, आप अपने कारखाना में काम कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए। मिनिमम प्रेयर क्वालिफिकेशन 1 घंटा। आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का हमसे मांग है कम से कम 1 घंटा। पतरस, क्या तुम नहीं मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो? मैं तुम्ही लोगों के लिए कर रहा था, मैं दुनिया के लोगों के लिए कर रहा था, मैं सभी पापियों के लिए कर रहा था, दुनिया में जितने मानव जाति है सबके लिए मैं मुंह के बल गिर के रो रहा था, और मेरे अंदर का खून पसीना के द्वार से बाहर निकलता, बड़ा बड़ा बूंद के रूप में बाहर निकलता है। मैं उसी रीति से प्रार्थना करके आया हूं। मैंने तुमसे कहा था कि प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करके आ रहा हूं, तो तुम लोग सो गया। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह, फिर मैं उस वचन को याद दिला रहा हूं, 40 और 41 पद। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते हो, जाग नहीं सकते हो? तो 41 पद, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए एक गंभीर बात है। आज दुनिया में प्रभु के जानने वाले लोग, बड़े बड़े सेवक लोग भी पाप में गिर जा रहे हैं। इसका एक ही एक कारण है, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना के लिए प्रथम स्थान नहीं देता है, प्रार्थना उनके लिए उनके जीवन में क्रमानुसार नहीं होती है, वो परीक्षा में पड़ेगा ही। यीशु मसीह के साथ रहने वाला एक
चेला यूदास इस्करियोती यीशु को पैसा के लिए सौदा मांग करके और पकड़वाने के लिए वो लेकर आ रहा अपना झुंड को। इस बात पर ध्यान दीजिए, ये यीशु का साथ था, यीशु का प्रचार सुना। आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा दुनिया के सभी बड़े दिग्गज प्रचारक से ज्यादा यीशु मसीह के साथ रह करके यीशु मसीह का प्रचार को अपने कानों से उसने सुना है, लेकिन परीक्षा में फंस गया। वजह उसका जीवन में, मैं तो कहूंगा अगर वो परमेश्वर के साथ रहा होता, प्रार्थना सहित अवस्था करता, इस तरह वो नहीं फंसता। यहां लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना करने वाला के सामने परीक्षा आते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं याद दिला रहा हूं, यीशु मसीह जो ये बात हमें सिखाता है, मत्ती 4 अध्याय के बाद में जाकर के पढ़ लीजिए, अभी समय नहीं है। वहां 3 प्रकार का परीक्षा को शैतान उसके सामने, इंसान की तरफ से नहीं, शैतान साक्षात आकर के यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर के 3 परीक्षा को उसके सामने पेश करता है। तीनों को अपना पैर के नीचे रख करके प्रभु यीशु मसीह रोक दिया। वजह जीवन में प्रार्थना के लिए पहला स्थान। मैं आपसे कह रहा हूं, इस संसार में हर जगह में पाप है, हर कोना में पाप है, हर दिशा में पाप है। आप पाप से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रार्थना जागते हुए करते हो, तब हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। परीक्षाएं आएगी, लेकिन उन परीक्षाओं को ऊपर जय पाने की शक्ति और सामर्थ, ताकत और बल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें मिलेगी, जैसा प्रभु यीशु मसीह को मिला था। या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो हमेशा तैयार है। पवित्र आत्मा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप 25 साल के विश्वासी रहिए, 20 साल के विश्वास रहिए, 15 साल के विश्वास रहिए, 10 साल के विश्वास रहिए, या 10 महीना का विश्वास क्यों ना रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपके अंदर नहीं है, आप संसार के पाप ऊपर जय नहीं पा सकते हैं। आपके सामने आने वाले परीक्षाओं के ऊपर आप विजय नहीं पा सकते हैं। प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरना, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलना, प्रतिदिन उठते समय में मेरा एक बहुत करीबी सेवक जो मदुरई तमिलनाडु के मदुरई शहर में रहते थे, वो प्रभु में सो गए 4-5 साल के पहले। वो एक दिन हमसे बात करते समय में उनका कई प्रचार मैंने हिंदी में अनुभव किया। एक बार वो हम लोग मीटिंग प्रचार करके खाना खा रहे थे, उस समय हमसे बोल रहे थे, ब्रदर मैं आपको मैं से क्या बताऊं, वो इतना प्रार्थना के योद्धा थे कि उनके जैसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को मैं 3-4 जन को देखा हूं। इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बहुत गहरा परमेश्वर का नजदीक रहने वाला परमेश्वर का दास, महान दास है। उन्होंने हमसे कहा, आपको मालूम होना चाहिए मेरे जीवन के बारे में मैं बता रहा हूं, मैं आज तक किसी को नहीं बता, मैं दिल खोल करके बोल रहा हूं कि जब मैं उठता हूं बिस्तर से, उठते समय में ही जैसे मेरा नींद टूटता है, जैसे उठता हूं मैं कूद करके बिस्तर से नीचे छलांग मार उतरता हूं, और कूदने के समय में मैं अन्य भाषा बोल करके आत्मा में, पवित्र आत्मा में भर के मैं नीचे कूद उतरता हूं, ताकि शैतान तराए। शैतान जो मुझे परीक्षा में घेरने के लिए मेरे चारों तरफ घेराबंदी करता है, वो कांप जाए। आज आपका प्रार्थना के जीवन कैसा है? कैसा आप जागते रहते हैं? कैसे आपका आत्मा तैयार है? प्रार्थना करने के लिए कितना तैयार है? आप 4 आदमी के साथ, 10 आदमी के साथ प्रार्थना करने के लिए आपको बहुत मन लगता होगा। आजकल तो जूम में बहुत मीटिंगें होती है, आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत मीटिंग होती है। अरे भैया, आप मिलकर के बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ कर देंगे। व्यक्तिगत बात मैं कर रहा हूं, अकेले आपको कितना समय प्रभु के साथ प्रार्थना करने का दम है, उसी से आधारित है आप कितना परमेश्वर के साथ हैं, कितना आप परमेश्वर का आत्मा में हैं, कितना आप अभिषेक में हैं, कितना आप परमेश्वर के सामर्थ्य में भरे हुए, उसी के आधारित है कि आप परीक्षा के ऊपर जय पाएंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तैयार है। पतरस, मेरे चेले, आत्मा हरदम तैयार है, लेकिन ये जो शरीर है बहुत दुर्बल है। इसलिए इस शरीर के बारे में मेरे पास समय नहीं है, मैं एक अध्याय बतला रहा हूं, आप बाद में इत्मीनान से पढ़िए। ये शरीर के बारे में पौलुस बतलाता है, रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय, पूरा अध्याय को कम से कम 2-3 बार पढ़िए। उसमें वो लिखता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं,
हूं वो मैं नहीं करना चाहता हूं। इसका कारण मुझ में जो पाप है वही मुझे इस प्रकार के गलत अगुवाई करती है। रोमियो का पत्री 7 अध्याय के बाद में इत्मीनान से पढ़िए। कई लोग आज परमेश्वर को जानने के बावजूद भी पाप के ऊपर विजय नहीं रखते हैं, पाप को अपने पैर के नीचे दाब कर रख नहीं पाते। वजह आप बहुत कुछ जानकार हैं लेकिन प्रार्थना के जीवन में आप कमजोर हैं। उसके चलते आपका शरीर आपको ऊपर राज्य करता है, आपके अंदर का आत्मा को वो दबा कर रखता है। जिस मनुष्य के अंदर आत्मा में ज्यादा सामर्थ्य है वो शरीर का अभिलाषा को दाब के रखेगा। जिस मनुष्य के अंदर शरीर में ज्यादा ताकत है वो आत्मा का काम को बुझा देगा, यानी आत्मा का काम को वो समाप्त कर देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। नंबर 2, उसी अध्याय में 42 और 43 को पढ़ेंगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रभु यीशु मसीह ने फिर दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना, यानी इस कटोरा में जो है ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 43 पद को भी पढ़ेंगे। तब उसने आकर फिर चेले लोगों को सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जीवन और मृत्यु के बीच में वो संघर्ष कर रहे हैं और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए ये भी एक रास्ता है, मुझे उस कटोरा को लेकर पीना पड़ेगा। यानी सबका पाप की क्षमा के लिए मुझे उस क्रूस को ढोना पड़ेगा, मुझे उस क्रूस की मृत्यु में जाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक मानव जाति को पाप से क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस संघर्ष के साथ प्रार्थना करता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में, आपकी कलीसिया में जो आप आत्मिक तौर से अगुवाई करते हैं उनके अंदर का क्या संघर्ष है आप मालूम है? समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत विभिन्न कलीसिया के लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कि इस बात पर ध्यान दीजिए। आपका गार्जियन, घर का गार्जियन या आपका आत्मिक गार्जियन या आपकी कलीसिया के लोगों में जितने ज्यादा आत्मिक है वो किस बात के लिए परेशान है, किस बात से ज्यादा संघर्ष करते हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो आप अफसोस कीजिए। इसका कारण यही है कि आपके अंदर प्रार्थना की जीवन की कमी है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा उनसे देख करके कहने लगा कि 43 पद को मैं पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उनसे आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। मैं सुलेमान की बात को आपको याद दिला रहा हूं। आप उनके चेले यीशु के साथ थे लेकिन यीशु के आंखें एकदम स्वर्ग और पृथ्वी में रहने वाले पापियों के ऊपर लगी है, लेकिन यीशु के साथ रहने वाले चेलों के आंखें नींद से भरी हैं। आज भी शैतान इस अंतिम समय में अच्छे आत्मिक लोगों को नींद दे करके उनको परमेश्वर को भी देखने नहीं देता है और संसार में जो लोग मर रहे हैं, नरक के वो जा रहे हैं, उनको भी देखने नहीं देता क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी है। ध्यान दीजिए भाई बहन, सुलेमान की एक बात को याद दिला रहा हूं। नींद के बारे में वो क्या बतलाता है? नीति वचन की पुस्तक, ध्यान दीजिए, नीति वचन की पुस्तक उसका 6 अध्याय 4 पद है। नीति वचन उसके 6 अध्याय और उसमें 4 पद को हम पढ़ेंगे। 6 का 4। तू न तो अपनी आंखों में नींद, तू न तो अपने आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने पलकों में झपकी आने दे। ये महाबुद्धिमान सुलेमान की आज्ञा है मानव जाति के लिए, खास तौर से जीवित परमेश्वर के जो संतान है हम सबके लिए उनकी तरफ से एक सुझाव, एक आज्ञा हमारे लिए दी जा रही है। क्या? तू ना तो अपने आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोना, नहीं नहीं ना,
डॉक्टर के कहने के अनुसार 8 घंटा एक व्यक्ति सो सकता है। उसके शरीर का माने उसका सेहत अच्छा रहने के लिए, अच्छा रखने के लिए 8 घंटा सोना पड़ेगा। ठीक है, इसी अध्याय में 3 पद का और हम जोड़ करके आपको बतलाना चाहते हैं। 9, 10 और 11 पद को पढ़ेंगे। हे आलसी, ज्यादा जो सोने वाला है उसके बारे में नाम बाइबल धर्मशास्त्र बताते हैं और सुलेमान बतलाता है कि हे आलसी। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, आप जो भी आदमी ज्यादा सोता है उसको आलसी करके बुलाएंगे, अगर वो गुस्सा करता है ये वचन निकाल के दिखा दीजिए, अन्य जाति के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों को। राइट, 9 पद, हे आलसी तू तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे थोड़ा रहना। और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन, तब देखिए, मैं बारंबार हमेशा इस बात को बतलाते, जो ज्यादा नींद से प्रीति रखता है वो भीख मांगा होगा। इट इज नॉट माई वर्ड, बिब्लिकल वर्ड, परमेश्वर का वचन है। जो ज्यादा सोने के लिए, सोने से प्रीति रखता है, ज्यादा सोने के लिए मन लगाता है, वो कंगाल बन जाएगा। लिखा है, तब तेरा कंगालपन रात के लुटेरे के समान, रात के लुटेरे के समान, और तेरी घटी हथियार बंद के समान जा पड़ेगी। ज्यादा नहीं सोना, सोना है हिसाब से। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को देख करके कहने लगा, उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। तीसरी बात पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 26 अध्याय, और उस 26 अध्याय में हम पढ़ेंगे 44 और 45 पद को पढ़ेंगे। 44 और 45। उन्हें छोड़कर फिर चला गया, उन्हें छोड़कर फिर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चला गया, और उन्हीं शब्द में फिर तीसरी बार प्रार्थना की, और उन्हीं शब्दों से, जिन बातों को लेकर के वो प्रार्थना करता था, उन्हीं बातों को लेकर के फिर से वो प्रार्थना करने लगा। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, तब प्रार्थना करके चेले लोगों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, अब सोते रहो और विश्राम करो, और विश्राम करते रहो। देखो घड़ी आ पहुंची, वो घड़ी आ पहुंची है, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये सब बातें आज दुनिया में परमेश्वर के लोगों के बीच में अधिकतर पाई जाती हैं। दुनिया समाप्त हो रही है, इंसान समाप्त हो रहे हैं। एक बीमारी से पूरा दुनिया डर गया था, कोरोना। अब उस बीमारी के लिए पक्का वैक्सीनेशन, जरूर दुनिया में वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहे कि इस वैक्सीन लेने से वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब स्थिति ऐसा है तो वो कोरोना बीमारी अभी समाप्त नहीं है, उसके लिए पक्का जड़ काटने वाला, उस बीमारी को समाप्त करने वाला कोई वैक्सीन अभी तक बना नहीं है। ध्यान दीजिए, तब तक दूसरा तीसरा बीमारी आ गई, पुराना बीमारी ढेर सारा है, और इस बीच में एक ब्लैक फंगस, दूसरा एक व्हाइट फंगस, और इसमें लोग मर रहे हैं। अब देखिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं इन बातों को अन्य जातियों को बोलूंगा तो वो डर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों को इसलिए इन बातों को याद दिलाना पड़ता है कि वो घड़ी आ गई है, दुनिया समाप्त होने पर है। संसार के लोगों में इस प्रकार की जो लोग बीमारी से नरसंहार हो रहे हैं, इन बातों को देखने के समय में आपको ज्यादा सोने का मन करता है। कलीसिया, सेवकें, विश्वासीगण, अभिषिक्त लोग, इस बात पर ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा किन बातों में मन लगता है, उनके लिए आप क्या करते हैं? प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान देने के लिए अपने आप को तैयार करता है, लेकिन चेले एकदम उन बातों से कोई मतलब नहीं, उनकी आंखें एकदम नींद से भरी हुई। और प्रभु यीशु मसीह द्वारा जब आकर तीसरी बार उनको आकर जब देखा, वे सोते रहे और वे विश्राम का, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सोते रहो, विश्राम करते रहो, वो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। वो समय अभी नजदीक आ गया। नीचे लिखता है, उठो, चले
देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। तब तक यूदा इस्करियोती सबको लेकर के गेत्सेमनी बाग में आकर के यीशु मसीह को पकड़ता। ध्यान दीजिए भाई बहन मेरी बात को। आज जिस तरह यहां पर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आते हैं, तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहने वाले धर्मियों को ले जाने के लिए वो वापस आने का समय बहुत निकट है। इसलिए संसार हर प्रकार की दुख से, पीड़ा से, बीमारी से, कष्ट से, तंगी से, मुसीबतों से, आपको एक बात मैं बतलाऊंगा तो आप इतना व्याकुल हो जाएंगे। हमारे देश में कई करोड़ लोगों की नौकरी खत्म, कई लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है, घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं है, लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, विधवा लोग भूखे हैं। एक विधवा, एक व्यक्ति कोरोना बीमारी में मर गया था। जब पत्नी को मालूम हुआ कि मेरा पतिदेव मर गए, तो वो अपने तीनों बच्चों को ले जाकर के कुआं में डाल दी। वो अपने भी कूद के चारों आत्महत्या करके मर गए। ये आपके देश का हालात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो दर्द यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते समय में हो रही थी, वो दर्द आपको अंदर आज है, इस वक्त आपके अंदर है। उस प्रकार का पीड़ा आपके अंदर है, उस प्रकार का दर्द आपके अंदर है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि इनके अंदर ज्यादा सोने का, प्रार्थना ना करने का स्थिति थी। इसे प्रभु को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब प्रभु कहता है, अब सोते रहो, अब विश्राम करते रहो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य पुत्र पापियों का हाथ पकड़वाने का समय आ गया है। मैं इसके साथ नीति वचन की सोने के बारे में, नींद के बारे में 2-3 वचन को कोट करता हूं, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेन बात को मैं आपको बोलना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, नीति वचन 19 अध्याय 15 पद का आप बाद में पढ़ लीजिए। नीति वचन 19 अध्याय 15 पद है, 20 अध्याय 13 पद है। नीति वचन 20 अध्याय 13 पद है। ये दोनों वचन का आप बाद में पढ़ लीजिए। ध्यान दीजिए, आखिरी में परीक्षा में ना पढ़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर दुर्बल है। 56 पद को पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ 56 पद 56। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन के पूरे हो, तब सब चेले उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए हैं। क्योंकि उनका ताकत आत्मा में नहीं था, उनका ताकत शरीर में था। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रभु के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक था, इन लोगों के अंदर जरूर प्रभु के प्रति प्यार था शारीरिक तौर से, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ, अभिषेक, शक्ति, बल, अनुग्रह नहीं होने के कारण यीशु मसीह को पकड़ने के बाद सभी चेले उसे छोड़ के भाग गए हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह जो कहा था, आत्मा में ताकत नहीं, शरीर को आत्मा में ताकत रखो। शरीर हरदम कमजोर रहती है, आत्मा में बलवंत रहो, आत्मा में भरपूर रहो। क्यों बारंबार इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है? मैं पतरस के वचन जीवन से 3 बात को बोल रहा हूं। पतरस कह रहा था कि प्रभु जी, सभी चेले आपको छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगा, आपके साथ मैं भी मरूंगा प्रभु। लेकिन सभी चेले जरूर भाग गए थे, लेकिन कोई भी यीशु मसीह को गाली नहीं दिए, कोई यीशु मसीह के विरोध में कसम नहीं खाए, कोई भी ये नहीं कहे हम उस इंसान को नहीं जानते। लेकिन ये सब पतरस ने कहा। 3 बात को मैं याद दिला रहा हूं। मैं आपसे यही बात सीधे सीधे कहना चाहता हूं, आपके आत्मा में अगर ताकत नहीं है, पतरस के जैसे आने वाले दिन में आप प्रभु से अलग हो जाने का संभावना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपका शरीर की ताकत नहीं, आपकी आत्मा की ताकत को आप बढ़ाइए। नंबर 1, पतरस के जीवन में 3 बात को आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, पतरस किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था। 69 और 70 पद को पढ़ेंगे इसी किताब में, इसी अध्याय में 69 और 70। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, और एक दासी उसके पास आकर उसे कहा, तू भी यीशु
गलील के साथ था। उसने सबके सामने कहते हुए इनकार किया, सबके सामने ये कहकर इनकार किया है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है। तब वो बाहर ड्योरी में गया। एक मिनट, तू क्या तू मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। पहली बात 71 और 72। दूसरी बात पढ़ेंगे। बाहर ड्योरी में जब वह बाहर डेयरी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो प्रभु यीशु नासरी के साथ था। 72 पद है। उसने शपथ खाकर फिर पतरस ने शपथ खाकर और फिर इनकार किया, उस मनुष्य को नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को अनजान बन गया। यीशु मसीह अभी इस समय में क्यों? शरीर में ज्यादा ताकत था, आत्मा में ताकत नहीं था। तीसरी बात इनकार करता है। 73 पद को पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे, थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे, 75 तक पढ़ेंगे, जो खड़े थे, पतरस के पास रहा, उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरी बोली तेरी भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा। तब दिखाकर वो शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। वो श्राप भी दिया और कहने लगा, इनकार करने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु के ये बात याद आई, स्मरण हुआ, और मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। मैं बहन मेरी बात को समझने के लिए बाद में बिलक होगा। मैं कह रहा हूं, इस प्रकार हमारे जीवन में नौबत आने से पहले हम अपने शरीर का नहीं परंतु आत्मा का ताकत को बढ़ाएंगे। हमारे अंदर का आत्मा का ताकत को बढ़ाएंगे। आज आपकी आत्मा में ताकत ज्यादा है या आपके शरीर में ताकत ज्यादा है? आप दिल से प्रभु से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे गहरा बात को मैं बोल रहा हूं, आप आत्मा के गहराई प्रभु से आपने की। शारीरिक देह किसी दिन टूट जाएगी, जैसा यीशु मसीह के साथ पतरस का रिश्ता टूट गई है। मैं आपसे कह रहा हूं, जागो 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 जागो। इस सुबह समय में आप अपने जीवन को जगाने के लिए कोशिश करो। आपका ताकत शरीर में है या आत्मा में है? पतरस का ताकत शरीर में था, इसलिए यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, श्राप देने लगा, गाली देने लगा, दिखा कर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। इस सुबह के समय में आप अपने जीवन के बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए कि आपका जीवन कैसा है, आपका ताकत कहां है, आप किस प्रकार के आत्मिक ताकत का साथ जी रहे हैं, किस प्रकार का आत्मिक ताकत आप में है, किस प्रकार आप अपना ताकत को बढ़ा के रखते हैं, किस प्रकार आप अपने आत्मिक ताकत को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, प्रार्थना 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 का जीवन अगर आपका सही है, आपका आत्मिक ताकत ज्यादा रहेगा। इसलिए बारंबार प्रभु यीशु मसीह इस बात पर जोर देते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वो घड़ी आ गई है। इसलिए अपना आत्मा के अनुसार नहीं, पर शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार, आत्मा के ताकत के अनुसार, आत्मा के अगुवाई में होकर के हम परमेश्वर के साथ चले। प्यारे मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। दुनिया में सभी हिस्ट्री के इतिहास को नहीं बतला सकता, लेकिन 5 मिनट के अंदर मैं बतलाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, बाइबल धर्मशास्त्र में इस प्रकार की समस्याएं जब कभी आज जैसे कोरोना के चलते लोग मर रहे हैं, चाहे पाप में मर रहे हैं, चाहे अधर्म में मर रहे हैं, चाहे बहुत प्रकार के अन्याय करके मर रहे हैं, इन सभी बातों के एक तरफ रख लीजिए। सोदोम और ओमोरा शहर में जब परमेश्वर अपने दूतगण को भेज रहा था, उनका पाप वहां तक पहुंच गया, तब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, क्योंकि उस अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति 19 अध्याय, घर में जाके बाद में पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 19 अध्याय में प्रभु यीशु परमेश्वर पिता इब्राहिम से बातचीत करता है और उसे कहता है कि मैं अपना दास को बिना बोले कुछ नहीं करूंगा, और परमेश्वर सोदोम और ओमोरा को नष्ट करने पर है। परमेश्वर के सामने इब्राहिम रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है, प्रभु तू तो धर्मियों का परमेश्वर है। अगर आपकी दृष्टि में सोदोम गोमोरा में 50 धर्मी रहेंगे, क्या आप
नाश कर देंगे? नहीं इब्राहिम। 45 रहेंगे? नहीं। 40 रहेंगे? नहीं। 30 रहेंगे? नहीं। 20 रहेंगे? नहीं। एक और बार मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मुझसे, आप नाराज मत होइए। 10 धर्मी रहेंगे तो क्या करेंगे? परमेश्वर जवाब देता है, नहीं नाश करूंगा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि वहां 10 धर्मी जन भी नहीं थे। भाई बहन, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके चारों तरफ जिस तरह सोदोम उमोरा के लोग नाश हो रहे थे, उस तरह आपके चारों तरफ लोग नाश हो रहे हैं। आपके अंदर का प्रार्थना के जीवन कैसा है? नंबर 1। नंबर 2, चाहे एस्तेर, चाहे यशाया, चाहे यिर्मयाह, चाहे दानियेल, ये लोग सब प्रार्थना के योद्धा थे। इनकी प्रार्थना के जीवन के बारे में मैं 2 बात को पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। यशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक उसका 59 अध्याय 16 पद है। यशाया बुक ऑफ आइसाया 59 चैप्टर 16th वर्ड, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। कोई पुरुष नहीं, कोई पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि, इससे परमेश्वर ने अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर को अचंभा लगा, आश्चर्य किया। परमेश्वर ने प्रार्थना करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। एक बार और पढ़ेंगे। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा की कोई विनती करने वाला नहीं। इससे अचंभा किया कि कोई भी विनती करने वाला नहीं है। मैं एक और पद पे यहां से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय पहला पद है। मैंने पहले यशाया के दिन के बारे में आपको बतलाया, अब यिर्मयाह के दिन में भला 9 अध्याय का पहला पद है। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। ये यिर्मयाह के आंसू। मैं इस प्रकार इन चारों को जीवन के बारे में बतला सकता, बाकी बातों का आप ढूंढ करके पढ़िए। चाहे एस्तेर, वो बोलती है मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं उपवास करूंगी, राजा के सामने खड़ी हो जाऊंगी। मैं दानियल से कहा गया था, कोई भी प्रार्थना करेगा उसको पकड़ करके शेर के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। वो कहता है शेर के पिंजरे में डालो, चाहे कहीं भी मुझे डालो, मुझे प्रार्थना करने से कोई नहीं रोक सकता है। भाई बहन, सुबह के समय में आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? इन लोगों के जीवन से प्रेरणा पाओ, प्रभु यीशु के जीवन से प्रेरणा पाओ। आपके चारों तरफ लोग मर रहे हैं, तो आपका प्रार्थना के जीवन कैसा है? मैं एक और बात को भी यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं। पौलुस के जीवन के बारे में आप प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 26 अध्याय, ये दोनों अध्याय के बाद में आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए। लेकिन 9 अध्याय के आप 11 पद को पढ़ेंगे, वहां पौलुस आंख नहीं है, उसकी रोशनी चली गई, वो प्रार्थना कर रहा था। बाइबल धर्मशास्त्र बताते उस वचन को पढ़ेंगे 9 अध्याय और उसकी 11 पद। प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय 11 पद है। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। यहूदा के घर में साउल नामक एक तर्सुसवासी को तू देखेगा, वो इस वक्त प्रार्थना कर रहा है। ध्यान दीजिए, पौलुस का आंख रोशनी चली गई, लेकिन वो प्रार्थना करता। वो क्या प्रार्थना करने मालूम है? मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो इंसान जीना चाहेगा, वो परमेश्वर से ये प्रार्थना प्रतिदिन करेगा कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, खाने के लिए मांगते अच्छी बात है, कपड़ा के लिए मांगते अच्छी बात है, संसार के जरूरतों के लिए मांगते अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने के लिए आपकी प्रार्थना के जीवन किस तरह है? भाई बहन, आप अपने बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये व्यक्ति इस समय आंख की रोशनी चली गई और अंधा हो गया। अब परमेश्वर की इच्छा इसके जीवन में पूरी होने के लिए वो प्रार्थना करता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसकी जीवन के अंतिम भाग को देखिए, वो किस प्रकार है। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसकी 11 अध्याय, उसमें 28 और 29 को मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों
उसकी उसकी 11 अध्याय और 28-29 पद, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन ये दबाती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पौलुस अपने जीवन के बारे में लिखता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए इसी रीति से अर्पण करेगा। लिखा है, प्रतिदिन हर सभी कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। 29 पद में लिखा है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। इतना दुख है, इतना मैं दर्द में हूं, इतना मैं दब गया हूं, इतना मैं रोता हूं, परमेश्वर के कलीसिया के लिए रोता हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए। आज मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, आप दूसरों के लिए कितना रो रो के प्रार्थना करते हैं, कि दूसरों के लिए आपके अंदर कितना दर्द है, दूसरों के लिए आप कितना दबते हैं, दूसरों के लिए आप कितना उस दर्द के साथ, उस पीड़ा के साथ, उस निर्बलता के साथ आप तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के बारे में एक भेद बतला रहा हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उसमें लिखा है, कलीसिया में रहने वाले सेवक उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने उनके बीच में अपने आवाज को प्रकट किया, सुनो, पौलुस और बरनबा को जिस सेवा के लिए मैंने बुलाया, नियुक्त किया, उन्हें करो। कलीसिया आज इस काम के लिए तैयार होना है। कलीसिया के रहने वालों में से जिनको अपने सेवा के लिए बुलाता है, उनको बेचने के लिए कलीसिया तैयार हो जाए। आज कलीसिया की प्रार्थना इस प्रकार होना चाहिए। अंत में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना की जीवन बदला करके मैं आपके प्रार्थना करना चाहता हूँ। 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 26 अध्याय, उसमें हम 39 पद को पढ़ेंगे। 26 का 39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल, फिर प्रभु यीशु मसीह थोड़े आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरी मेरे सामने से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार प्रार्थना करने के कारण अपने लिए नहीं, संसार के सभी पापियों को उद्धार करने के लिए, संसार के सभी पापियों को, मानव जाति को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के सामने के वेदी पर चढ़ा के प्रार्थना करता है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पिता परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी हो, मैं उसके लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय का 29 पद में, देखो संसार का पापों को उठा ले जाने वाला मेमना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मादाता ने इस प्रकार संबोधित किया है, दुनिया के पापों को ढोने वाला मेमना यही है प्रभु यीशु। इस सुबह के समय में मैंने बहुत बातों का आपके सामने रखा। आपके प्रार्थना जीवन कैसा है? क्या आपके जब नींद टूटेगी तभी आप परमेश्वर को ढूंढ के उसके पास आते हैं, या मोबाइल को कई काम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? प्रार्थना करने के लिए समय, अलार्म बजाने के लिए, 4 बजे 5 बजे आपको उठाने के लिए, जगाने के लिए, क्या आप उस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं? कई लोग मोबाइल को नरक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप परमेश्वर के जन, आपसे मैं पूछा, क्या उस मोबाइल आप जगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़ी नम्रता के साथ, ये आपके लिए फाइनल कॉल है, ये आपके लिए आखिरी वाणी है। कल लगातार हमारे पास, हमारे जान पहचान सेवकों की मृत्यु के बारे में हमारे पास 10 में आती रहती है। मैं एक सेवक के बारे में बतला रहा हूं कि वो व्यक्ति परसों मरा, परसों उनका अंतिम यानी उनको दफनाया गया था, लेकिन अफसोस इस बात की है कि उनकी पत्नी को मालूम नहीं है, पति मर गया, उनका बड़ा बेटा को मालूम नहीं है, मेरा पिताजी मर गए, क्योंकि दोनों अस्पताल में
वेंटिलेटर में हैं, वे अपने मृत्यु और जीवन के बीच के संघर्ष में हैं। परमेश्वर आपको जीवन दिया है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आप पर भरोसा रखता है कि उसके जैसे, उसके पुत्र के जैसे संसार में नाश होने वाले लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। ये आपके ऊपर का परमेश्वर का भरोसा है। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमें आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह जीने के लिए प्रार्थना का आत्मा दीजिए। हमारा दिल हमेशा संसार के लोगों की जीवन को लेकर के दर्द से भरा रहे, दुख से भरा रहे, पीड़ा से भरा रहे। हम दूसरों के दर्द ढोने वाले प्रभु, हम दूसरों के लिए रोने के लिए बुलाए गए हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया संसार में नरक को जाने वाले लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर जिनको अपने काम के लिए बुलाता है उनको भेजने के लिए तैयार हो जाए। उस प्रकार की प्रार्थना के जीवन कलीसिया में होने पाए। एक इब्राहिम की तरह प्रार्थना करने का बोझ दे, एक परमेश्वर पिता एस्तर की तरह, एक यिर्मयाह की तरह, यशायाह की तरह, दानियेल की तरह, एक पौलुस की तरह, एक प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें प्रार्थना का दर्द दे, हमें प्रार्थना का बोझ दे, हमें प्रार्थना का अभिषेक दे, हमें प्रार्थना का सामर्थ्य दे। प्रभु शरीर दुर्बल है, आत्मा हमेशा तैयार रहता है। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आपका अनुग्रह हमारे लोगों को रोने पाए। जागो जागो, संसार के अंतिम में रहने वाले परमेश्वर के लोग जागो, अब उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उस घड़ी उस समय को तू नहीं जानता है कि परमेश्वर पुत्र कब इस संसार में भेजेगा, कब आप यहां से परमेश्वर ले जाएगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार जीवन जीने के लिए वचन जितने लोग सुने हैं और जितने लोग सुनेंगे सबको इस प्रकार के जीवन जीने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन। हम प्रभु भोज के लिए तैयार